हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल पांडे स्टडी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे जीए के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, FX20 वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब कौन जीता था? तो इसका आंसर होगा मैक्स वेस्टरपन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन मेन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो हमारा आंसर होगा डोमिनिक थिएम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन बिल बिहार राज्य को आदिवासी कल्याण मंत्री होने के हेतु से मुक्त करता है? तो भारतीय संविधान संशोधन 94 जो 2006 में संशोधित किया गया था, उसमें बिहार राज्य को आदिवासी कल्याण मंत्री होने के दायित्व से मुक्त कर दिया। अभी यह दायित्व झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को एक व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, रिक्स डॉग निम्नलिखित में से किसकी संसद का नाम है? तो रिक्स डॉग ये स्वीडन की संसद है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय सभी जानते होंगे, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 8.1 विकास दर को प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कारक लागत पर जीडीपी बराबर शुद्ध मूल्य प्लस मूल्यह्रास, यही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह की सड़क को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है मनाली और लेह के सड़क मार्ग को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम। यहाँ पे है, कथन पर विचार करना है कि विष्णु प्रयाग से संबंधित क्या है? विष्णु प्रयाग यह अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग में से एक है, जो भारत के उत्तराखंड में चमोली जिले में अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे, राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में एक अच्छे परिवार में हुआ था, शायद 1972 में। ये तो सही है। उनकी मृत्यु 1833 में हुई, यही गलत है। उन्हें मुगल साम्राज्य द्वारा राजा जी की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही। उन्होंने संवाद कुमैदी नामक अखबार शुरू किया, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी मृत्यु 1833 में हुई, यह गलत है। साइमन कमीशन ने जब भारत का दौरा किया तब भारत में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। परमाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है, परमाणु हमेशा अणुओं के रूप में संयोजित होता है, सही। परमाणु वे मूल इकाई हैं जिनसे अणु और आयन का निर्माण होता है, बिल्कुल सही। परमाणु हमेशा प्रकृति में तटस्थ होते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब ये गलत है। परमाणु बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं ऐसे पदार्थ का निर्माण करने के लिए जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं, यही गलत है।
निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा एक तत्व है। अगला है, सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में ऊपर और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो द्विफोक्सी लेंस में आप लोग देखे होंगे कि ये नीचे होता है उत्तल लेंस और ऊपर होता है अवतल लेंस, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर की गति समान रूप से त्वरित होती है। निम्न में से कौन सा एक स्टेरॉयड हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वायुजनित रोग है? ऑप्शन है खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख। तो इसका खसरा, मीजल्स एक वायुजनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बड़ी रक्तवाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? आर्टरी, जिसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, जबकि यही पल्मोनरी आर्टरी होगी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस होगा। अगला क्वेश्चन। धन्यवाद।